टॉप 3 कॉइन जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गेन दे सकते हैं, मैक्सिमम गेन दे सकते हैं, जो आपको मिलियनेयर बना सकते हैं, जिसमें है वो पॉसिबिलिटी विद फैक्ट्स। मैं ऐसी फालतू का कोई भी कॉइन नहीं आपको बताऊंगा, विद फैक्ट्स बताऊंगा क्यों आपको ये बना सकते हैं मिलियनेयर, और इनको आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और इनमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। सबसे मेन पॉइंट होता है मीम कॉइन का, कब एंट्री लेनी है आपको, कब एग्जिट लेनी है। क्योंकि सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शिबा इनू और डोज कॉइन में पैसे बनाए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने लूज भी किए हैं क्योंकि उन्होंने एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे नहीं लिया है। मीम कॉइन हमेशा कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि हाइप पे। हाइप जो होना बहुत ज़रूरी है, हाइप नहीं हुआ तो कॉइन मीम कॉइन चलता नहीं होता। हाइप होना बहुत ज़रूरी है, कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए बनाया हुआ उसका यूज होना चाहिए, कुछ यूटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई और बर्न, जितना हिसाब से उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसका थोड़ा बर्न मैकेनिज्म भी अच्छा होना चाहिए। फोर्थ जो सबसे मेन है, कम्युनिटी डेवलपर और ऑडिट। ऑडिट होना चाहिए, कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए, डेवलपर्स होने चाहिए जो हर दिन लोगों से, मतलब जिनकी कम्युनिटी उसको इंटरेक्ट कर सके उनसे। और जो फिफ्थ मेन पॉइंट है वो है एंट्री और एग्जिट। आप कब एंट्री लेते हो एक मीम कॉइन में, कब उसको खरीदते हो और कब आपको उसको बेचना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉइन है वो, उसका नाम है बिग आइस। अब मैंने बिग आइस क्यों चूज किया? बिग आइस इसलिए चूज किया गाइस क्योंकि इसके जो हाइप है अभी, इसका हाइप बहुत ही ज़्यादा, हाइप इसका ज़्यादा है। ये अभी शिबा इनू जो कॉइन था उसके हाइप से भी ज़्यादा इसका हाइप है मार्केट में। सभी लोगों को ये फोकस में है कि बिग आइस कॉइन एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे मेन चीज़ है एनएफटी। एनएफटी इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली है, क्योंकि एनएफटी इसकी बहुत ही क्यूट है और बहुत अच्छी है, और इसकी कुछ यूटिलिटीज़ हैं। और इनका एक सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि इनकी क्या क्या खासियत है बिग आइस की। तो सबसे पहले इनका हाइप अगर देखना है आपको, तो आपको हाइप दिखा दूँ। इनके हर एक न्यूज़ में, कहीं भी न्यूज़ में आप जाएंगे तो आपको हाइप इसका मिल जाएगा। बिग आइस कॉइन हर एक कोई इसको खरीदना चाहता है। अब इसका स्टेज 3 चल रहा है। आप इसको अगर इनकी वेबसाइट पर विजिट करें, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये प्री सेल में है। आप इसको अगर आपको अच्छा लगेगा तो यहाँ पे आके खरीद लीजिएगा। बट अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या है इसके बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि स्टेज 3 चल रहा है। स्टेज 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, उसमें सारा कॉइन बिक चुके हैं। 8 मिलियन इन्होंने स्टेज 1 और स्टेज 2 में बेचे हैं, दोनों में ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। स्टेज 3 चल रहा है अभी, इसमें भी 8 मिलियन कॉइन इन्होंने रखा है। टोटल सप्लाई जो है इसकी वो बहुत ही कम है। नॉर्मली जो जो होता है मीम कॉइन में, सप्लाई जो होती है वो ट्रिलियंस में होती हैं, फिर बिलियंस में होती हैं। बट ये एक ऐसा कॉइन है, जो पहला कॉइन है ऐसा जिसकी जो टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 200 मिलियन है। 200 मिलियन टोटल सप्लाई ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ टोटल सप्लाई जो इसकी है। यहाँ देखिए, टोटल सप्लाई जो है 80% ऑफ इतना टोटल सप्लाई जो है 200 मिलियन है। बस 200 मिलियन से ऊपर इनकी कोई सप्लाई नहीं है। 5% जिसमें चैरिटी में देंगे। चैरिटी मतलब किस बात की, इन्होंने अपना जब कॉइन लॉन्च कर रहे थे इसमें प्रॉमिस किया था कि ये जो जितना भी इसका 5% चैरिटी जो होगा वो उसमें जाएगा ओशन सप्लाई, ओशन के लिए, ओशन की क्लीनिंग के लिए, और ज़्यादा फिशिंग ना हो उसको रोकने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से ये अपना सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, सारा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओशन क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ओशन में आजकल सब कुछ सारा डंप वहीं पे, वेस्ट सारा कुछ वहीं पे किया जाता है, सारा वेस्ट वहीं पे डंप किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने एक स्टेप लिया उसके तरफ। तो इनका थर्ड स्टेज चल रहा है। अभी तक ये इन्होंने 3.3 मिलियन रेज कर लिए हैं। 3.3 मिलियन कॉइन के रेज हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अगर चाहें तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। हम इनके बारे में और देख लेते हैं क्या क्या है। सर्टिफाइड क्यूब बनाने का तरीका, व्हाइट पेपर आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल व्हाइट पेपर में कुछ खास इनका नहीं है, बस इन्होंने क्या क्या आगे लाने वाले हैं उसके बारे में। इनके सबसे जो अभी तक सबसे मेन पॉइंट है वो है इनकी एनएफटीज इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली हैं, क्योंकि हर एक जगह इनका हाइप है और इसका एनएफटीज बहुत फेमस होने वाली हैं। तो आप इसके बारे में एक बार कंसीडर कर सकते हो कि ये कॉइन जो है आपको 100% अगर आप सही टाइम पे एग्जिट और एंट्री लेते हो तो आपको मिलियनियर बना सकता है, जिस हिसाब से इसका भी हाइप है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कवर किया वो हाइप है। इसका हाइप बहुत ज़्यादा है। और यूटिलिटी अगर है देखें तो एनएफटीज जो इसके आने वाली हैं, एनएफटी बहुत ही कूल आने वाली हैं। तो एनएफटीज बहुत ही अच्छी हैं। तो आप इसको एक बार के लिए अगर आप एनएफटी क्रिएटर और सेलर हो तो आपको पता होगा कि एनएफटीज जो होती हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा हाइप में है। जिसका एनएफटी अच्छा आ रहा है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आप एनएफटी का इनका दूसरा यूटिलिटी कवर
दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी में एक इनका एनएफटीज आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ आगे आने वाली हैं, बट इन्होंने अभी तक जो चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं इसके नेक्स्ट प्री सेल के बाद वो है एनएफटीज। थर्ड, सप्लाई और बर्न मैंने आपको बता दिया, सप्लाई इनकी 200 मिलियन से ऊपर नहीं है, 200 मिलियन ही टोटल सप्लाई है, और बर्न मैकेनिज्म अभी तक इनका नहीं आया, वो आगे जाके आएगा। इनका रोड मैप आप देख सकते हैं। ऑडिट ऑफ टोकन, ऑडिट अगर जो कम्युनिटी डेवलपर और ऑडिट के जो फोर्थ पॉइंट है मेरा, कम्युनिटी इनकी बहुत ही स्ट्रांग है। आप इनका जाके ट्विटर देख सकते हैं, ट्विटर पे ये हर दिन कुछ ना कुछ नया इवेंट लाते रहते हैं, और उसमें उस इवेंट में लोगों से बातें करते रहते हैं। हर एक जो कस्टमर्स हैं और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे अगर इंटरेक्ट करते रहती है कम्युनिटी, मतलब वो कम्युनिटी अच्छी है, और इनके डेवलपर्स जो नई नई चीज़ें आगे लाते रहेंगे, उसके हिसाब से इनकी कम्युनिटी और डेवलपर काफ़ी अच्छे हैं। और ऑडिट जो है इनका वो सॉलिडिटी फाइनेंस से है, सॉलिडिटी फाइनेंस से इनका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ऑडिट काफ़ी अच्छा है, तो हर चीज़ इसमें टोटली पास है, कोई भी सिक्योरिटी का ऑडिट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऑडिट पूरी तरह से पास है। तो ये होगी फोर्थ पॉइंट, कम्युनिटी और डेवलपर्स एंड ऑडिट के बारे में। अब है जो मेन पॉइंट आ गया, हंगर फॉर चेंज। ये देखिए 5% सप्लाई जो दे रहे हैं वो हेल्दी ओशन के लिए दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इनकी। ये ओशन के लिए एक नया स्टेप ले रहे हैं कि ओशन क्लीनिंग के लिए अपना जितना भी होगा उसके हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। यूनिसॉप लॉन्च पे ये लॉन्च होगा, सबसे पहले यूनिसॉप पे लॉन्च हो जाएगा। यूनिसॉप आपको पता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ये लॉन्च होगा। तो ये और इसका हाइप इतना ज़्यादा है कि हर एक कोई इसको खरीदना चाह रहा है। सूसी एनएफटीज आने वाली है, बिल्कुल आप इसको एक बार कंसिडर करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है हाई इसका एंट्री और एग्जिट की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एंट्री और एग्जिट जो है वो हमेशा मीम कॉइन में जरूरी ही रहेगी। आपको मीम कॉइन अगर ले रहे हैं तो मीम कॉइन में हमेशा आप एंट्री और एग्जिट को ध्यान में रखें। तो मैं अगर आप कहूँगा कि आपको अगर इसको कंसिडर करना है, इसको खरीदना है, तो आप अभी खरीदिए इसको, क्योंकि जब ये लॉन्च होगा तो इसका प्राइस 1-2 दिन में बहुत तेज भागेगा। 100% है, 1-2 दिन में बहुत तेज भागेगा और उसके बाद गिरेगा। क्योंकि हर एक कॉइन का अगर आप उठा के हिस्ट्री देखें, जितनी मीम कॉइन है वो पहले 1-2 दिन लॉन्च में बहुत ऊपर तक गया है, इसलिए आप प्री सेल में खरीद के रखें, आपको प्राइस भी कम मिलेगा। क्योंकि हर एक प्री सेल में इनका प्राइस बढ़ते जा रहा है। पहला प्री सेल जब आया था तो 7000 कॉइन दे रहे थे एक यूएसडी के बदले में, अब जो दे रहे हैं वो 5839, अब जो दे रहे हैं 4829। ये सेकंड स्टेज में इतना मिल रहा था, अब ये इतना चला, एक आगे जाके जितना भी स्टेज चलेगा, तो टोटल 15 स्टेज है इनके, क्योंकि 200 मिलियन कॉइन इनको 70% उसका टोटल 200 मिलियन का 70% टोटल इनको प्री सेल में बेचना है। तो इसके 15 स्टेज होने वाले हैं। 15 स्टेज में हर एक स्टेज में कॉइन कम होता जाएगा, मतलब प्राइस इसका बढ़ता जा रहा है हर एक स्टेज में। तो आप इसका एंट्री अभी आपको लेना है तो आप बिल्कुल इसको अभी खरीदिएगा, क्योंकि बाद में खरीदने पे आपको ये प्राइस का अप मूवमेंट मिलेगा, उसके बाद ये प्राइस डिक्रीज होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लॉस में चले जाओगे। तो इससे अभी बेस्ट है, तो इसको आप खरीदिए। उसके बाद एक दिन जब लॉन्च हो जाए उसके 2 दिन बाद बेच दीजिएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन बाद बेच दीजिएगा। आप 50% बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 50% बेच दीजिएगा। उसके बाद जब इसका प्राइस नीचे आ जाए, उसके बाद आप इसके हाइप और उसके बारे में एक बार फिर से रिसर्च करके तब लेने का सोचिएगा, क्योंकि उसी टाइम लेने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि एक बार मीम कॉइन नीचे गिरता है तो फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है वहां पे, और उसके बाद वो बढ़ता है। तो आप इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने टोकन दैट एम्स टू मेक डिजिटल एसेट सिंपलर टू ट्रेड एंड एक्सचेंज, कम्युनिटी कॉइन दैट प्लेस टू प्रोटेक्ट ओशन। सबसे अच्छी चीज है, ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और फिशिंग के लिए इन्होंने स्टेप लिया है। आप इनके ट्विटर को फॉलो करिए, इनके बारे में जानिए। ये बहुत ही मोस्ट हाइप कॉइन है, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेन दे सकता है, क्योंकि इनकी सप्लाई कम है, यूटिलिटीज़ भी इनकी अच्छी हैं, सप्लाई और बर्न आने वाला हाइप बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम्युनिटी और डेवलपर ऑडिट सारे अच्छे हैं। आपका मेन पॉइंट जो है वो एंट्री और एग्जिट पे डिपेंड करेगा, आप कितनी अच्छी एंट्री ले रहे हो, कब एंट्री ले रहे हो, कब एग्जिट कर पा रहे हैं यहाँ से। तो ये था फर्स्ट कॉइन, ये आपको 100% मिलियनियर बना सकता है, ये मैं बता सकता हूँ। दूसरा है तामाडोज। अब तामाडोज क्यों? तामाडोज के बारे में हम जानने वाले हैं। तामाडोज क्या है? तामाडोज एक नया कॉइन अभी लॉन्च हुआ, मीम कॉइन रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये जब लॉन्च हुआ था अभी इसका प्राइस 0.19 था, इसके प्री सेल में आपको और सस्ता मिल जाता है। अभी ये लॉन्च हो चुका है, 0.7 इसका 88% बढ़ चुका है इसका जब से ये लॉन्च हुआ है। तो ये क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। ये अब इसका सबसे ज़्यादा हाइप अगर देखना आपको, तो हाइप इसकी बहुत ज़्यादा है। आप इनके कहीं भी जाके इसमें फॉलो करेंगे
ट्विटर और सब जगह देखेंगे तो तामाडोज है वो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एनएफटी इनकी बहुत फेमस है। तो पहले देख लेते हैं क्या है। तामाडोज इज कमिंग आउट ऑफ द गेट barking, becoming one of the biggest hype meme coin of the all time, pushing all the barrier to play to earn space। सबसे ज्यादा हाइप है इसका। एपीआई जब लॉन्च होने वाला था उसके पहले से आ गया था ये, उस टाइम से बहुत ज्यादा हाइप था इसका। अब जो एंट्री आप अभी भी इसकी ले सकते हैं, अभी इसका प्राइस 1 सेंट या $1 तक जा सकता है। अगर ये यूटिलिटीज इनकी इतनी अच्छी हैं कि ये और भी ऊपर जा सकता है, $5 से $10 भी जा सकता है। क्यों क्यों मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, जो 4-5 पॉइंट हैं इनके। सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट को देख लेते हैं एक बार। तामाडोज क्या है, वेबसाइट देख लेते हैं एक बार। तो ये है तामाडोज। सबसे अच्छी चीज़ इनकी पहली है कि वो है एनएफटीज। एनएफटीज इनकी भी काफ़ी अच्छी हैं। एनएफटीज नई एनएफटीज आ रहे हैं। अल्ट्रा रेयर तामाडोज एनएफटीज आर कमिंग। अल्ट्रा रेयर 4-5 टाइप की इनकी एनएफटीज है। तो पहले एनएफटीज ही देख लेते हैं, क्योंकि एनएफटीज आजकल सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है। तो एनएफटीज देख लेते हैं पहले। Tamadoj NFTs are man's and Web3's best friend. They represent your key to everything that Tamaverse। अब Tamaverse इनका खुद का मेटावर्स आने वाला है, तामावर्स। उसमें आप जाके सारे जो जितने भी इनके NFTs है उसको लेके प्ले टू वन गेम खेल सकते हैं। उसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड मिले। सबसे पहला यूटिलिटी जो है इनकी है, मैंने आपको हाइप के बारे में बता दिया। इसका हाइप बहुत ज़्यादा है। यूटिलिटीज़ के बारे में देखिए तो तामावर्स आने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है मेटावर्स खुद का ला रहे हैं ये। एनएफटीज इनके पास प्ले टू वन गेम्स आने वाले हैं। तो इनकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ आने वाली हैं। एक दो यूटिलिटीज़ की बात नहीं है, बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं। तो ये कॉइन जो है 100% बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है। और एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो है इसका टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई आप इसका देखें तो टोटल सप्लाई जो है वो इतना क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो 400 मिलियन सप्लाई जो और थी उसको ये लोग अभी सेव करके रखे हैं, ताकि वो एक्सचेंजेस पे जब लिस्ट करें, आगे एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे। अलग अलग एक्सचेंजेस पे लाइक यूनिसॉप बनाना अलग अलग जगह पे लिस्ट करने के लिए वो 400 मिलियन ये यूज करेंगे। तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा कर सकता है। पहला चीज़ है एनएफटीज इनकी बहुत ही कूल आने वाली हैं। आप यहाँ पे आके इनकी वेबसाइट को विजिट करिए, आपको फ्री में $10 मिल सकता है। आप इनका थोड़ा सा इस पर कुछ स्टेप है KYC करने का, उस पर आपको $10 फ्री में देंगे। तो सबसे पहले इनका एनएफटीज देख लेते हैं। एनएफटीज में आप देखें तो तामाडोज फॉर एवरीवन 21,100 टोटल एनएफटीज आने वाली हैं इनकी। इसमें से अल्ट्रा रेयर, कॉमन और सारे टाइप की होने वाली हैं। आप अगर एनएफटीज में इन्वेस्ट करते हो तो बिल्कुल आप यहाँ से इनका खरीद सकते हो, क्योंकि एनएफटीज इनकी काफ़ी कूल आने वाली हैं और उसको आप प्ले टू अर्न के लिए यूज कर सकते हो तामावर्स में। और तामावर्स काफ़ी जल्दी रिलीज होने वाला है ये भी। ये देख लिया आप इनकी एनएफटीज सारी। बाई और क्लेम करना है, आपको बाई करना है तो आपको यहाँ से बाई कर सकते हैं। इनका जो ये कॉइन जो है वो यूनिसॉप पे लॉन्च हो चुका है। तो अब इसका जस्ट इनका डायरेक्ट है, उसको लेके कॉपी करके उस पर यूनिसॉप पे जाके पेस्ट करके आप यहाँ से खरीद सकते हो। या फिर आपके पास अगर OKX का इनका जहाँ पे इन्होंने लिस्ट किया सबसे पहले, वहाँ से आप अगर खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पे बाई एनएफटीज कर सकते हो, बाई कर सकते हो एनएफटीज। टोकन बाई करना तो टोकन बाई कर सकते हो। टोकन बाई पे अगर जाओगे तो आपको OKX जो लिस्टिंग एक्सचेंज है इस पे जाके आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस पे जा सकते हैं, जैसे OKX मैंने क्लिक किया तो ये OKX.com है। यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। या फिर आप वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हो, वॉलेट से खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वॉलेट यहाँ कनेक्ट करके अपना खरीद सकते हो इसको। तो ये तो रही खरीदने की बात। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भाई ये कहाँ लिस्ट होने वाला है। तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। दूसरा है एल बैंक पे आने वाला। एल बैंक आपको पता होगा, जहाँ पे जब भी कोई कॉइन नया आता है अगर उसकी यूटिलिटी अच्छी होती है, और एल बैंक काफ़ी फेमस है, वहाँ पे अच्छे परसेंट के हिसाब से आपको स्टेक करने का रिवॉर्ड भी अच्छा देता है। तो एल बैंक पे लिस्ट होने वाला है। यूनिसॉप पे MEXC पे लॉन्च होने वाला है 5 अक्टूबर को। इसी 5 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा। आज 2 अक्टूबर है। नेक्स्ट है यूनिसॉप पे आप बिल्कुल इसको बाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी इनेबल दिख नहीं रहा क्योंकि शायद भी इनेबल नहीं किया, बट आप अगर चाहते हो तो आप इसका कॉइन जो है उसको कॉपी करके वहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हो। आप इनका व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो, बिल्कुल व्हाइट पेपर इनका पढ़िए। नेक्स्ट है सप्लाई और बर्न। सप्लाई हमने आपको बता दिया कितनी सप्लाई है। 2 बिलियन में से 400 मिलियन जो है वो लिस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी 1 बिलियन 400 मिलियन जो है टोटल सप्लाई है इनकी।
अब है कम्युनिटी और डेवलपर। कम्युनिटी और डेवलपर अब इनका देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है। और आप कोई लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको दिखा दूँ, अभी ये 24 आवर्स में दिखाया था 73% लोग टॉप गेनर में डामाडोल है 73% के साथ। मतलब ये हर कोई इसको खरीद रहा है अभी, और ये मोस्ट हाइप्ड कॉइन हो गया है अभी तक का, क्योंकि अभी तक बिग आइज भी लॉन्च नहीं हुआ। अब जितने भी पुराने हैं उनसे जो भी नया लॉन्च भी हो रहे हैं, पुराने भी हैं, उनसे काफ़ी अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास यूटिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। NFTs है, बेस्ट NFTs है, तामावर्स आने वाला है, या खुद का मोस्ट हाइप्ड है। डेवलपर्स और इनके कम्युनिटी बहुत ही अच्छी हैं। बर्न मैकेनिज्म इनका काफ़ी अच्छा आने वाला है। बर्न मैकेनिज्म के बारे में इन्होंने पहले दे दिया था कि बर्न मैकेनिज्म इनका काफ़ी अच्छा आएगा, तो कॉइन बर्न भी करेंगे। बेस्ट NFTs भी ला रहे हैं, टामावर्स भी आ रहा है जहाँ पे आप प्ले टू वन कर सकते हो। डेवलपर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो और क्या चाहिए एक मीम कॉइन में। मीम कॉइन में इससे ज़्यादा कुछ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अब बात हुई एंट्री और एग्जिट की। अगर आपने इसको नहीं खरीदा अभी तक, तो आप थोड़ा सा लेट हो, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आप लेट हो, बट स्टिल इसका प्राइस जब भी थोड़ा सा आपको डिप में दिखे तो आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि इसका जब जब दामावर्स रिलीज होगा तो इसका प्राइस $1 तो मिनिमम $1 तो जाएगा ही जाएगा। तो आप इसको एक बार के लिए बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है सी बाई मी, सबका फेवरेट। हमेशा की तरह सभी लोगों ने सब ने इसके हाइप के बारे में जानते हैं। इसके हाइप के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके हाइप के बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि सब जानते हैं इसके बारे में। इसका बहुत ज़्यादा हाइप है, अभी भी इसका बहुत ज़्यादा हाइप है। शिबा इनू 100%, 110% ये अभी बहुत अच्छा करने वाला। कम से कम ये 2 जीरो तो किल करेगा ही करेगा यहाँ पे। और क्यों करेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइप जो सबसे ज़्यादा ऊपर है इसकी यूटिलिटीज़ अगर शिबा इनू की देखें तो शिबा इनू की यूटिलिटीज़ काफ़ी है। आप सिर्फ शिबा इनू के बारे में जानते होंगे, इसके बारे में शिबा इनू के कई सारे टोकन है, लीस है, बोन है, शिबा वर्स आने वाला है। शिबा वर्स में आप जाके प्ले टू वन कर सकते हो वहाँ पे, ये भी एक मेटावर्स की तरह आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें इनकी यूटिलिटीज़ हो गई। इनके NFTs भी आने वाले हैं, NFTs में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यूटिलिटीज़ 2 चीज़ें हो गई, हाइप और यूटिलिटीज़ 2 चीज़ें एक फिक्स हो गई। अब सप्लाई और बर्न की बात करते हैं। अब सप्लाई जो है यही एक इनका मेन प्रॉब्लम है अभी तक। सप्लाई इनकी बहुत ज़्यादा है, वो है 589 ट्रिलियन की है सप्लाई इनकी। जबकि डोज जो लॉन्च हुआ था उसका सिर्फ 132 बिलियन थी, सिर्फ 132 बिलियन था। और इलॉन मस्क के सपोर्ट के बाद भी उसका जो प्राइस गया था वो $0.33 गया था। $0.33 बस, उसके ऊपर नहीं गया था, इतना हाइप होने के बाद भी। तब सोचिए अगर शिबा इनू कितना भी कोशिश कर ले, क्या उतना वही पहुंच पाएगा $0.33? मुझे नहीं लगता, कभी नहीं। इस सप्लाई के साथ वो कभी भी इतना नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अब इस सप्लाई को कम करने के लिए क्या हो रहा है, यही एक पॉइंट है जो आपको मिलियनियर बिलियनियर सब कुछ बना सकता है। अगर शिबा इनू अगर इतना कर लिया तो, और आपको कितना कॉइन चाहिए होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बर्न करने का मैकेनिज्म वो देखिए चल रहा है। शिबा इंटायरली इनटू 15.7 बिलियन डॉलर मार्केट गोइंग लाइव, ह्यूज शिबा इनू टोकन का जो बर्न हो रहा है, बर्निंग मैकेनिज्म चल रहा है, ये बहुत तेजी से चल रहा है। और इनको वीकली और मंथली रिपोर्ट भी दिया जा रहा है कि इतना इतना शिबा इनू बर्न हो चुका है, इतना बर्न हो रहा है। तो इसका बर्निंग मैकेनिज्म जो है काफ़ी अच्छा है। इनकी कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट कर रही है, हर कोई सपोर्ट कर रहा है इस बारे में, क्योंकि इसको सो दैट इनका जो सप्लाई है वो और कम किया जा सके। जितना सप्लाई कम होगा इसका, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जब कम हो जाएगी तो इसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। अब सप्लाई कितनी कम होनी चाहिए, तो सबसे पहले मेन बात तो यही है, सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर आपको ये मिलेनियर बनाना है, सपोज आप बहुत कम पैसे से सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा इस मीम को में बिल्कुल आपको ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट करने को, बट हाँ आपको कम से कम नहीं तो 1 करोड़ कॉइन चाहिए होगा, 1 करोड़ कॉइन। और उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, $100 लगाने हैं, बस $100 लगाने हैं, उससे ज़्यादा ऊपर मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इतने में आप रहिए। ये आपको 1 मिलियन दे ही देगा अगर इसका प्राइस अप गया तो। अब इसका प्राइस कितना अप जा सकता है, इसका प्राइस अभी भी 2 किल कर सकता है अगर इन्होंने सप्लाई कम किया 80% तक, तो 80% और 70% तक बर्न करके। अगर ये 80% और 70% से ऊपर का बर्न कर देते हैं, लाइक अगर 99% इसको बर्न करके ये 4-5 ट्रिलियन तक ला दे रहे हैं, तो इसका कॉइन कम से कम 3, इसका प्राइस जो है वो कम से कम 3 जीरो किल कर सकता है। और 3 जीरो किल करने पे आपको 100% ये बिलियनियर बना देगा।
तो आप इसको बिलियनियर ना सोच के बस आप इसमें 1000 कॉइन 1 करोड़ कॉइन आप खरीद के रख लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस जो है, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर कोई सपोर्टर है यहाँ पे। शिबा इनू का सपोर्टर शिबा इनू करके रहता है। तो आप इसको सिर्फ 1 करोड़ कॉइन रखिए, आपको प्राइस जो होगा, जिस दिन इसका प्राइस $0.123 गया, $0.12, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1 करोड़ कॉइन रख लेना है। इतने कॉइन आपको रख लेना है बस। और इसके बाद इसका जिस दिन इसका प्राइस 0.00123 चला गया, उस दिन आपको ये कम से कम 10 लाख दे देगा। और इससे ऊपर चला गया तो आपको पता है आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। बट हाँ, अभी इतना जल्दी ये बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका बर्न मैकेनिज्म इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि एक बार में 1 महीने या 2 महीने में ये खत्म कर देगा। हाँ, इसको लगेगा टाइम। ये कम से कम नहीं तो 3-4 साल आप मान के चलिए, 3-4 साल तक आपको रुकना पड़ेगा इस कॉइन में, तभी ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बट हाँ, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, आप इसको होल्ड करके रखिए। कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, डेवलपर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑडिट्स भी इसके सारे पास हो चुके हैं, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। एंट्री और एग्जिट जो आपको लेना है इस बार, एंट्री आप अभी लीजिए बिल्कुल, और एग्जिट जब आपको लेना हो, एग्जिट जब भी इसका प्राइस ऊपर जाए, सडनली ऊपर चला जाए, जब नेक्स्ट बुल रन होगा तो इसका 100% प्राइस आप जाएगा, 1 और 2 कम से कम 1-0 तो क्लिक खरीदेगा। उस टाइम आपको इसको बेच कर 50% बेच के हट जाना वहाँ से। फिर जब इसका प्राइस नीचे आएगा, फिर आपको इसको लेना है, क्योंकि इसका प्राइस हमेशा के एक बार में ऊपर नहीं जा सकता है। एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, क्योंकि हर कोई बैठा वहाँ पे, यहाँ पे बिग वेल्स बैठी हैं, वो तुरंत ऊपर प्राइस अब जाता है तो उसको बेच के डंप कर देती हैं। तो आप हमेशा इसका एग्जिट का हमेशा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका एग्जिट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैंने भी अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, जब मैंने इसमें इन्वेस्ट स्टार्टिंग में किया था, जब इसका कॉइन पहली बार आया था तब मैंने इसको लिया था। जब इसका हाइप ज़्यादा बढ़ गया, इसका प्राइस अप लेवल पे गया, तभी मैंने इससे निकल गया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मीम कॉइन है। ये मीम कॉइन हमेशा अप तो नहीं जाएगा, बाकी कॉइन की तरह चलो ठीक है, इतना प्राइस है, बढ़ रहा है, इतना दिन बढ़ता रहेगा, वो कभी नहीं होगा। मीम कॉइन में अचानक से बढ़ेगा और अचानक से गिरेगा भी, तो आप इसका एग्जिट लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये है आपके लिए 3 कॉइन जो आपको सच में मिलियनियर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।